पढ़ने जा रहे हैं, गणित है ना। गणित को इंग्लिश में मैथ्स या तो मैथमेटिक्स बोलते हैं। मैथ्स का एक चैप्टर है देखो, लाभ और हानि। ये क्लास जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, छठा सातवां में भी है, तो हम लोग जाहिर सी बात जानते हैं लाभ और हानि। लाभ का मतलब फायदा, हानि का मतलब नुकसान। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? फायदा, और लॉस का मतलब क्या होगा? नुकसान या तो हानि, है ना। देखो दो फॉर्मूला आप लोग को जानना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कोई भी चीज है, जैसे हम लोग कलम खरीद रहे हैं, ये कलम है, कलम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये कलम मान लो हम 8 रुपये में खरीद रहे हैं और इसको 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है। और यही कलम को मान लो हम 7 रुपये में खरीदें, कितना में? 7 रुपये में खरीदें और मान लो 6 रुपये में बेच दिए, तो क्या हुआ? हानि हो गया, है ना। तो एक चीज समझिए, जो खरीदने वाला दाम है उसको बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। और बेचने वाला दाम को बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो दो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। लाभ और हानि में दो फॉर्मूला को याद रखना है। पहला है कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं हम लोग? ध्यान दो, क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला मूल्य। क्या होता है? खरीदने वाला मूल्य, ठीक है ना। खरीदने वाला मूल्य तो क्या बोलते हैं हम लोग? क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य को बोलते हैं बेचने वाला दाम, बेचने वाला मूल्य या बेचने वाला दाम, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब एक चीज जानिए आप लोग, जैसे विक्रय मूल्य अगर ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मतलब बेचने वाला दाम अगर ज्यादा होगा और खरीदने वाला कम रहेगा तभी लाभ होगा। समझ में आ रहा? अगर विक्रय क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा, विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि हो जाएगा। समझ में आ रहा? जैसे मान लो एक पुस्तक का मूल्य है, पुस्तक का मूल्य, एग्जांपल समझाते हैं। पुस्तक का मूल्य है 120 रुपया, उसमें एमआरपी रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 120 रुपया पुस्तक का मूल्य है, ठीक है। अब पुस्तक का जो मूल्य है ये क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। या हम किसी चीज को, हर चीज में जितना भी चीज रहता है सब में एमआरपी रहता है। एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे जितना दाम उसमें लिखा रहता है उससे ज्यादा हम लोग कोई भी दुकानदार नहीं ले सकता, चाहे कोई भी चीज हो। जितना भी चीज लेते हैं सब में दाम लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है एमआरपी, ओकर बाद बगलिया में दाम लिखा रहेगा। कलम, कॉपी, किताब, दूध, कोई भी सामान लेते हैं हम लोग दुकान से तो सब चीज में एमआरपी रहता है। एमआरपी का मतलब उसमें दाम लिखा रहता है। एमआरपी का फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उससे ज्यादा दुकानदार नहीं